ऐसा क्या हो जाता है 31 दिसंबर की रात को 12 बजे कि हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं। जिसको देखो वही 1 जनवरी का सूरज एक फोटो लेकर के कभी कैलेंडर में लगाता है, कभी अपने सोशल मीडिया में लगाता है। ऐसा क्या घटित होता है ठीक 31 जनवरी को 12 बजे? यही बात हम पूछ सकते हैं, ऐसा क्या होता है हमारे जन्मदिन की रात 12 बजे, या कि हमारे त्योहारों की रात 12 बजे, या कि ठीक भोर के समय? ऐसा क्या होता है? देखो, हम बहुत पुराने लोग हैं और हम एक चक्र में फंसे हुए हैं। हम छटपटा तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि छटपटाहट दूर कैसी होगी। हमारी हालत ऐसे है जैसे कोई बेहोश व्यक्ति बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो। बेड़ियां हैं, इस बात से उसे तड़प होती है, अर्धमूर्छित है। हम बंधन में भी हैं, बेड़ियों में, और हम बेहोश भी हैं। तो हम नहीं जानते हैं कि वो जो बंधन है पुराने का, उससे बाहर कैसे आए। पर बाहर तो आना है, क्योंकि छटपटाहट तो हो ही रही है। तो फिर हम कुछ भी करते हैं अनर्गल, अनाप शनाप, पुराने से नए में आने के लिए। हमें नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, और हमें नहीं पता होता कि उसको करके हमें कोई सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक बेचैन आदमी को संयम का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। वो कह रहा है मैं जिस हालत में हूं, इस हालत में तो मैं तृप्त नहीं ही हूं, तो कुछ भी करूंगा, गलत करूंगा लेकिन कुछ भी करूंगा, कुछ प्रयास तो हो। क्या पता प्रारब्ध से, संयोग से, तुक्के से मुझे सफलता मिल जाए। कुछ तो कोशिश करूंगा ना। हम फंसे हुए हैं। प्रकृति ही वो पुरानापन है हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं। हम सब प्रकृति में ही फंसे हुए हैं, और प्रकृति से बाहर निकलने का रास्ता हम अपनी बेहोशी में ढूंढते रहते हैं। ये पुरानापन हमें रास नहीं आता है। रास इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ऐसे अतीत में भी रह चुके हैं और अतीत में ही तृप्ति नहीं मिली। भाई, पुराना तब अच्छा लगेगा ना जब पुराने में आपको कुछ मिल गया हो। हम जैसे हैं, हम बहुत पुराने हैं, हम पहले भी ऐसे ही थे, और पहले हम ऐसे थे, वैसे होकर के हमें कोई तृप्ति, कोई आनंद तो मिल नहीं गया। तो हम कुछ नया चाहते हैं, और हमें बड़ी आकांक्षा है, उत्कट इच्छा है कि कुछ नया हो जाए, कुछ नया हो जाए। और नया है कि होने को नहीं आता, तो फिर हम नए को जबरदस्ती बनाते हैं। जैसे कुछ हो नहीं रहा हो तो कोई बात नहीं, कुछ नए होने का स्वांग ही कर लो। तो ये सब जो हम करते हैं ना, ये तरीके से उसके होने का अभिनय कर लेते हैं जो है नहीं। कुछ नया हो रहा नहीं है। समस्या ये है, लोग कह रहे हैं नया साल मनाना है, कुछ कह रहे हैं नया साल नहीं मनाना है। मैं पूछ रहा हूं, अरे नया कुछ हुआ कहां है? तुम मुझे दिखाओ कुछ नया हो कहां रहा है। 31 से 1 लग गई, कुछ बदल गया क्या जीवन में? नहीं बदला ना। तो जो हमारे भीतर धूम मची हुई है, जो हमारे भीतर उत्तेजना, आवेग पैदा हो जाता है कि कुछ तो कर डालें, कुछ तो कर डालें। मैं उसको दबाने के लिए नहीं कह रहा, मैं उसे समझने के लिए कह रहा हूं। हम समझे ना कि हमें सचमुच कुछ नया चाहिए, पर हम क्या करते हैं अपनी बेहोशी में, पुराने रहते हुए नए का अपने ऊपर आवरण डाल लेते हैं। और आप अपने ऊपर कितने भी आवरण डालते रहो, कितने भी आप कपड़े बदलते रहो, भीतर जो है बदल थोड़ी जाता है। खेल की तरह ले लो तो अच्छा है, मनोरंजन है, पर गंभीरता से अगर ये उम्मीद बांधकर बैठे हो कि इससे कुछ परिवर्तन आ जाएगा वास्तव में, तो छोड़िए ना, निराशा मिलेगी, बस दिल टूटेगा। ये पुरानापन क्या है मैं जिसकी बात कर रहा हूं? मनुष्य का निर्माण भी प्रकृति ही है, वो कुछ अलग नहीं हो गया। भाई, प्रकृति से जो उठे वो प्राकृतिक। हम कहां से आए? प्रकृति से। तो हमसे जो आया वो कहां से आ गया? वो भी प्राकृतिक ही है। ठीक है, चाहे ये कुर्सियां हैं, चाहे उस कुर्सियों से, उन कुर्सियों से स्पर्श में आते ही ये जो कपड़े हैं, चाहे उन कपड़ों के अंदर जो काया है, चाहे उस काया में जो उठ गिर रहे विचार हैं, चाहे उन विचारों के नीचे जो भावनाओं का प्रवाह है, और चाहे उन सब चीजों के बिल्कुल नीचे जो मैं वृत्ति है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हम इसमें खोजते रहते हैं कि हमें कुछ नया मिल जाए, और चल सब पुराना ही पुराना रहा है। कुछ भी यहां नया हो नहीं रहा है, और यही हमारी तरफ का कारण है।
और नया इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम पुराने में ही नए को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना क्या है? जो हम बने हुए हैं। पुराना माने ये नहीं कि मेरा घर पुराना है, मेरी गाड़ी पुरानी है, मेरे रिश्ते पुराने हैं, मेरी देह पुरानी है। जो हम बने हुए हैं वो बहुत पुराना है। अहम वृत्ति है जो सबसे पुरानी है, समय की शुरुआत पर बैठी हुई है। वो जहां से अहम का उदय होता है वहीं से समय का प्रारंभ होता है, और वो बदल ही नहीं रहा, वो एकदम नहीं बदल रहा। और मनुष्य आज से नहीं, प्रागैतिहासिक काल से कोशिश कर रहा है कुछ नया पाने की। हमारी ऊब बहुत पुरानी है, हम स्वयं से ही उबे हुए हैं और मनोरंजन के सारे उपाय कर रहे हैं, मनोरंजन हो नहीं पा रहा। हम कोशिश पूरी करते जा रहे हैं, प्रकृति से मुक्त हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे? क्योंकि हम प्रकृति से मुक्त होने के रास्ते प्रकृति के ही भीतर ढूंढ रहे हैं, प्रकृति से आसक्त रहते हुए। बाहर निकलने का रास्ता है तो प्रकृति के ही भीतर, पर जैसे हम ढूंढ रहे हैं, जिन आंखों से हम ढूंढ रहे हैं, जिस दृष्टि से हम ढूंढ रहे हैं, जिन जगहों पर हम ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं मिलेंगे। नया कुछ हो सकता है निश्चित रूप से, पर नया मांगता है साहस, और नया मांगता है त्याग, और नया मांगता है प्रेम से भरा हुआ हृदय। तो नया हमारे जीवन में आ सके, ना हम उतना साहस दिखाते हैं, ना उसका मूल्य चुकाते हैं। करते क्या चाहते हैं हम? बस एक प्रकार का अभिनय, दिल को बहलाने को। गालिब ये ख्याल अच्छा है, थोड़ा दम दिखाना होगा, थोड़ी जान लगानी होगी। मालूम है, जब दिल में प्रेम होता है, अभी मैंने कहा था ना, प्रेम से भरा हुआ हृदय, जब दिल में प्रेम होता है तो एक बड़ी विचित्र सी और विरोधाभासी सी चीज होती है। एक तरफ तो कोमलता, संवेदनशीलता आ जाती है, और दूसरी तरफ आप बहुत कठोर और निर्मम हो जाते हैं। और ये दोनों ही चीजें चाहिए जिंदगी में। छुई मुई जैसी संवेदनशीलता, इतने संवेदनशील की इंतहा नहीं। और कठोरता भी चाहिए। कठोरता नहीं होगी तो प्रेम जो मूल्य मांगता है, जिस रास्ते पर भेजता है, उस पर आप चल नहीं पाएंगे। मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं? उसकी पुकार सुनने के लिए बहुत संवेदनशील कान चाहिए। मौन में फुसफुसाता है वो बहुत। आपको शोर पसंद आ गया तो वो बुला रहा है उधर से, लेकिन उसकी मुरली बहुत मंद होकर पहुंच रही है हम तक। बहुत संवेदनशील कान चाहिए जिनके भीतर बहुत कोमल तंतु हो। और एक बार आपने सुन ली उसकी पुकार, उसके बाद उसकी ओर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत कठोरता चाहिए। पत्थर है सामने, और पत्थरों को काटने और तोड़ने के लिए आपका अस्तित्व भी पत्थर समान ही कठोर होना चाहिए। बाहर पत्थर सी कठोरता, भीतर एकदम नाजुक, संवेदनशील, सूक्ष्म हृदय। कठोर हुए बिना काम नहीं चलेगा। सिर्फ कठोर हो गए तो मर जाओगे। कठोर नहीं हुए तो ऐसे हो जाओगे जैसे पेड़ से झड़ा कोई पीला पत्ता, एकदम ऐसा हाथ में लेकर के पीस दो। वो हवाओं की दया पर है। अब हवाएं उसको कहीं भी ले जा सकती हैं, उसमें कोई दम नहीं, कोई प्राण नहीं, कोई संकल्प नहीं, और वो किसी के भी पांव के नीचे आ जाएगा और मसल दिया जाएगा। ऐसा इंसान कुछ नया पाएगा, और सिर्फ ऐसा ही इंसान कुछ नया पाएगा। यूं ही बैठे बिठाए नए का आगमन नहीं होगा जीवन में। सत्य ही लगातार नवीन है, उसके अलावा कुछ नया नहीं होता। घड़ी की टिक टिक हमें नए में नहीं पहुंचा सकती। हमें जो चाहिए उसको मुक्ति कहते हैं। सुबह सूरज का उगना तो किसके क्षेत्र की घटना है?
प्रकृति के क्षेत्र की घटना है। प्रकृति में लाख परिवर्तन होते रहे, वहां कुछ नहीं बदलता। भ्रम में मत आ जाना। मैदानों से उठ के पहाड़ों पर पहुंच गए, वहां हवा साफ है, विहंगम नयनाभिराम सब दृश्य है वहां। नया है नया है, अरे कुछ नया नहीं है। प्रकृति के क्षेत्र में नहीं कुछ नया होता, और बदलना जरूरी है। बदलने के लिए ही तो इंसान जी रहा है। प्रकृति में पैदा हुए हैं हम, है ना? किस लिए? ताकि प्रकृति से बाहर जा सकें। और प्रकृति से बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे या किसी और लोक में पहुंच जाओगे। प्रकृति से बाहर जाने का मतलब होता है प्रकृति के बंधनों और दुख और छटपटाहट से बाहर जाना, और बाहर जाने के बाद मृत्यु नहीं हो जाती। प्रकृति से मुक्ति को जीवन मुक्ति बोलते हैं। आप जीते हो फिर, और खुल करके जीते हो, बिना किसी बंधन के जीते हो। ऐसा जीवन नहीं चाहिए क्या? या एक रात का उत्सव चाहिए बीच बीच में? अभी 1 जनवरी को मना लिया है, फिर 1 अप्रैल के आसपास मना लोगे, फिर उससे पहले अभी बीच में मकर संक्रांति और बैसाखी और होली भी आ जाए शायद, और उसके बाद फिर जन्माष्टमी आएंगे, रक्षाबंधन, फिर तो उसके बाद नवदुर्गा, दशहरा, दिवाली, और फिर पाओगे फिर से आ गया अब ये नया साल। ये चलता रहेगा। इनमें कुछ नया होता है क्या? जो हो सकता है उसको हम होने नहीं दे रहे। यहां प्रेम नहीं है। अब अजीब एक हालत होती है, प्रेम ही हिम्मत देता है। प्रेम करिए तो हिम्मत उठती है, पर प्रेम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, तो फंस गए हैं। उपचार क्या है? उपचार है संकल्प। उसी को मैं कहता हूं, हमारे पास जो एक बड़ी से बड़ी हमको ताकत मिली है, वो है चुनाव की। किसकी? चुनाव की। उसी चयन शक्ति को संकल्प शक्ति कहते हैं। आप चुन सकते हो। प्रेम अचानक अनायास संयोगवश नहीं होता। प्रेम एक चुनाव होता है। वास्तविक प्रेम चुपचाप नहीं घट जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि चल रहे थे फिसल गए, केले के छिलके पर पैर पड़ गया। वास्तविक प्रेम वैसा नहीं होता जो चुपचाप हो जाए, बिना आपकी चेतना की सहमति के हो जाए। वो प्रेम भी फिर बस क्या है? एक प्राकृतिक घटना। प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। जैसे प्रकृति में सब कुछ अपने आप चलता रहता है, वैसे ही प्रकृति में प्रेम भी अपने आप हो जाता है। उसको हम प्रेम नहीं मानते। जिस प्रेम की हम आज बात कर रहे हैं, जिसका संबंध नए से है, वो प्रेम चेतना का एक स्वतंत्र चुनाव होता है। आप सोचते हो, आप विचारते हो, और आप जितना सोचते जाते हो, जितना देखते जाते हो, जितना ध्यान देते जाते हो, उतना पाते हो कि अब आप विवश हो गए प्रेम करने के लिए। अजीब बात बोली। अभी बोला स्वतंत्र चुनाव, अब बोला विवशता। हमें वो स्वतंत्रता चाहिए जो हमें सत्य के आगे विवश कर दे। हमारी स्वतंत्रता वो है जो हमें सत्य का विरोध करना सिखा देती है, जो हमें सत्य का विरोध करने का अधिकार दे देती है। मैं अपनी पूरी संकल्प शक्ति से उसका चयन करता हूं जिसको चुन लिया एक बार, तो उसको फिर अनचुना नहीं कर सकते। राह ऐसी मैं चुन रहा हूं अपनी स्वेच्छा से, जिस पर चल पड़े एक बार तो पलटने का कोई विकल्प नहीं। ये करेंगे तो नए तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो? हाँ? अन्यथा तो बस समय का खेल है। मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। हम में से कोई भी पूरी तरह विवश नहीं होता। ठीक हम में से जैसे कोई पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता ना, वैसे ही कोई पूरी तरह परतंत्र भी नहीं होता। न हम पूर्णतया स्ववश हैं, न पूर्णतया परवश हैं। तो कुछ तो आपके जीवन में विकल्प होते हैं ना। जीवन में ऐसे ही आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें 50 विकल्प होते ही होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष, कुछ जरा छिपे हुए। तो उस सत्य की ओर बढ़ने का तरीका यह होता है कि मान लो तुम्हारे पास 10 विकल्प है, ठीक है? तो चेतना की आंख से यह देखना कि विकल्प ऐसे ऐसे। कोई भी विकल्प इतना बुरा नहीं है कि कह दो पाताल लोक वाला विकल्प है, क्योंकि इतने बुरे तो हम लोग ही नहीं है भाई। हम पूरी तरह बुरे भी कहां हो पाते हैं? हम पूरी तरह तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ विकल्प होते हैं ऐसे जो मन में घूम रहे होते हैं, पापी मन है जो एकदम निचले तल के होते हैं। तो यहां से मान लो शुरुआत करते हैं। कुछ विकल्प होते हैं जो इतने ऊपर के होते हैं, हमसे ऊपर के होते हैं, माने हम जैसे हैं, हमसे बेहतर होता है जो हमारा विकल्प है। तो ये 10 विकल्प है मान लीजिए आपके पास, 11वां नहीं है। अभी हम इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि 11वां नहीं है। 11वां होता तो और ऊंचा होता, मान लो छत जितना ऊंचा होता, ठीक है? काश क्यों 11वां होता, है नहीं। 10वां तो है। 10वां कितना ऊंचा है? 10वां इतना ऊंचा है, मान लीजिए मेरे साथ से 4 फीट और ऊंचा है।
मैं उस 10वें को क्यों नहीं चुन रहा? बस यही है मुक्ति का रास्ता, यही है प्रेम में पड़ना। जो चीज उपलब्धि नहीं है भाई, उसकी तो बात करना ही बेमानी है। क्या बात कर रहा हूं ऐसे विकल्प की जो विकल्प मुझे सूझ ही नहीं रहा। मिट्टी का पुतला हूं, बहुत मुझ में अकल नहीं, बहुत सोच नहीं सकता। पर जितना सोच सकते हो उसमें जो उच्चतम है उससे तो वफा कर सकते हो ना। हाँ, तो उससे क्यों फिर बेवफाई करते हो? यही प्रेम है। जो एब्सोल्युटली हाईएस्ट है वो आपको मिलेगा रिलेटिवली हाईएस्ट से। मुक्ति का अर्थ है कि जो उच्चतम है, जो पूर्णतया अतीत है, उच्चता से भी अतीत है, आकाशों के भी पार है, उसको पा लेना है ना। पर उसकी बात करते ही एक थकान सी छाती है, कहते इतनी ऊंचाई कहां से मिलेगी और कैसे होगा, हम छोटे लोग हैं, हो नहीं पाएगा। तो निराश होने की जरूरत नहीं, खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? अगर उस तक भी पहुंचना है जो दृष्टि से भी अतीत है, तो बस उससे दिल लगा लो जो ऊंचे से ऊंचा दृष्टि में आता है। चुनाव करो, संकल्प करो कि इसके साथ रहना, इससे नहीं हटना। समझ में आ रही है बात? जो कुछ भी प्रकृति के भीतर सर्वोच्च है तुम उसको पकड़ लो, बस कृष्ण तक पहुंच जाओगे। और फिर वहां है नयापन। प्रकृति को त्यागना नहीं है, प्रकृति में तलाशना है, विवेक से तजबीजना है, छन्नी की तरह छानना है। यही प्रेम है, यही करना है। बस अपने प्रत्येक निर्णय में पूछिए, क्या ये उच्चतम है? एक एक शब्द जो निकले, एक एक कर्म जो करें, पूछिए क्या मैं इससे बेहतर हो सकता हूं? अब थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाइए। आपकी बेहतर होने की उत्कंठा को देख करके मंजिल आपको खींच लेगी, सहारा दे देगी। आप वो तो करिए जो आप कर सकते हैं अपने तल पर। उसके बाद अनुकंपा होती है, उसके बाद घटनाएं अपने आप घटती हैं। आप रिलेटिवली बेस्ट करिए, एब्सोल्युटली बेस्ट अपने आप हो जाता है। आप वो करिए जो आप अधिक से अधिक कर सकते हैं, उसके बाद वो करेगा जो उसको करना है। हम वही नहीं कर रहे जो हम कर सकते हैं। हम छोटी चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा तार्किक हो जाते हैं। हम कहते हैं वो माल करोड़ों का है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं 500,000 से ज्यादा जुटा नहीं सकता, तो मुझे वो माल कैसे मिलेगा? आप अगर 500,000 के ही काबिल हो तो आप 1001 जुटा कर देखो। बस आप उस परम सत्ता को संदेश भेजो कि 1000 की मेरी औकात थी, तेरी खातिर 1001 कराए और जान लगा दी 1001 पहुंचने में, खून बहा दिया है। फिर देखिए कि आपके 1001 के बदले में करोड़ों बरसता है कि नहीं। रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा, इतना तो स्पष्ट है ना। समझ में आ रही है बात? इस बात से हम में जबरदस्त प्रेरणा का संचार हो जाना चाहिए। रिलेटिवली बेस्ट हो जाइए, एब्सोल्युटली बेस्ट अपने आप हो जाएंगे। रिलेटिवली बेस्ट होने का काम करना है आपको, और एब्सोल्युटली बेस्ट करने का काम करना है पता नहीं किसको, वो अपने आप होता है। तो हमारी फिर समस्या यह है कि हमने वही नहीं करा है जो हम कर सकते हैं। जो आप कर ही नहीं सकते वो करने की उम्मीद आपसे कोई नहीं करेगा, वो बात अतार्किक होगी। आपने इतनी जोर से कभी शोर मचाया है? आप मचाते ही नहीं उतना शोर। मैं भी जो ये बोले जा रहा हूं 15 साल से क्या कर रहा हूं, शोर ही तो मचा। और क्या है, इन बातों में कोई दम है? ये कुछ नहीं है, शब्द तो शब्द होते हैं, बेकार कचड़ा। पर शोर मचा रहा हूं अपनी तरफ से पूरा, कोई उठा लेगा। जिसके लिए शोर मचा रहा हूं वही नीचे को हाथ बढ़ाएगा, उठा लेगा, कहेगा जितना तू कर सकता था तूने किया, अब छोड़ना। ये मत कहिए कि बात बहुत दूर की है, अधिकतम करिए तो सही। कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, जो करते हो उसमें ही पूछो जो कर रहा हूं इससे कोई बेहतर विकल्प नहीं है क्या मेरे पास? मुझे कौन सी मजबूरी है कि जो कर रहा हूं वही करते रहना है? थोड़ा तो बेहतर हो जाऊं और फिर थोड़े बेहतर होते ही रहो, होते रहो। यही जिंदगी है, मुक्ति की ओर अनवरत यात्रा, और क्या। समय उसी अर्थ में भ्रम है जिस अर्थ में हम
आमतौर पर नया साल मनाते रहते हैं, कि सोचोगे कि समय के बीतने के साथ पुराना जो है वो बीत जाएगा और नया अपने आप आ जाएगा। समय बीतता है, पुराना नहीं बीतता। समय बीतता है, पुराना नहीं बीतता। या ऐसे कह लो कि समय के साथ एक तरह की पुरानी चीज बीत जाती है और दूसरे तरह की पुरानी चीज आ जाती है। समय बीता तो एक तरह का पुरानापन बीत गया और दूसरे तरह का पुरानापन आ गया। तो आप यह भी कह सकते हो कि एक पुराना साल बीता है और आज कहिए दूसरा पुराना साल शुरू हो गया, नया साल नहीं शुरू हुआ है।